1000 रैंक के ऊपर अखिलेश दास ने सिविल हिला ही नहीं। लास्ट बंद हो गया है राउंड 1 के अंदर। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो लोगों ने अच्छा खासा इसको चूज़ किया है। 31,000 जाके नेगेटिव शिफ्ट में ये बंद हुआ है ना यूएस। सो गाइस, कल फाइनली यार लेट इवनिंग में आईपीयू का राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग कट ऑफ स्टार्ट्स है आईपीयू के राउंड 1 को लेके। हमने जो एनालिसिस किया है उस पर आप देखोगे कि कट ऑफ का ट्रेंड कंप्लीटली चेंज हो गया है। जो पिछले कई सालों में हम कट ऑफ को देख रहे थे, पिछले 22, 23, 24, 25 के अंदर हमेशा हमें राउंड 1 के अंदर पिछले सालों से इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा था। बट इस साल एक अच्छा खासा डिक्रीमेंट कई सारी ब्रांचेस के अंदर हमें देखने को। पहले कट ऑफ ट्रेंड पे आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है यार शेड्यूल को समझ लेना। तो जिन बच्चों को यार आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी अलॉटमेंट आया है, ठीक है, तो उनको कुछ सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म करने हैं। चाहे आप दिल्ली कोटे से हो या आउटसाइड दिल्ली कोटे से हो, आपको 96,000 रुपीज कंपल्सरी सबमिट करना है फॉर बीटेक कोर्सेस। 96,000 ही सबमिट करना पड़ेगा, है ना, एज अ सीट एक्सेप्टेंस फी। उसके बाद आपको अपना सबमिट बिलिंगनेस करना है। आप फ्रीज या फ्लोट कर सकते हो। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो डेफिनेटली आप फ्लोट करोगे, जिससे आप राउंड 2 के अंदर ऑटोमेटिकली चले जाओगे। लेकिन इसके बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो होगा। तो जैसे ही आप 96,000 इनको पे करोगे ना, फिर ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे। अगर ऑनलाइन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी इशू आता है तो आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगा और आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको रिस्पॉन्ड टू क्वेरी मिलेगा। मतलब अगर कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो यू हैव ऑप्शन टू री अपलोड योर डॉक्यूमेंट। तो इसका जो पूरा प्रोसेस है किस तरीके से करना है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अच्छा, राउंड 2 कब होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो 96,000 पे करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 6 तारीख है और 11 बजे रात तक जो है आपको ये परफॉर्म करना ही करना है, अदरवाइज मिली हुई सीट कैंसिल होगी। और राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4 की काउंसलिंग से दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे दोनों पूरे राउंड से बाहर हो जाएंगे। फिर अगर बच्ची कुछ सीट रहती है, स्पॉट वगैरह राउंड अगर कंडक्ट होता है तो आप अलाउ होगे, अदरवाइज सारे काउंसलिंग प्रोसेस से आप बाहर हो जाओगे अगर आपने 96,000 पे ही नहीं किया टाइम पे। उसके बाद जैसे ही आप पे करोगे यू हैव टू सबमिट बिलिंगनेस, है ना। आप यहाँ पे फ्लोट या फ्रीज करना, मोस्ट रिकमेंडेड है फ्लोट करना, क्योंकि राउंड 1 का कट ऑफ तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो 7 तारीख तक आप ये कर सकते हो। उसके बाद अभी सीट कंफर्म नहीं हुई है, सीट आपकी जो कंफर्म होगी, अभी एक प्रोविजनल अलॉटमेंट आया। अब यहाँ पे जो अलॉटमेंट कंफर्म होगा आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही होती है आपकी सीट। तो ये 8 तारीख को आपको पता चलेगा, है ना। और उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आईपी कहते हैं भैया आप विड्रॉ भी ले सकते हो राउंड 1 के बाद ही। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप बताए हुए हैं, है ना, कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विड्रॉ को लेके भी उन्होंने बताया हुआ कि भैया आप विड्रॉ ले सकते हो। इसके अलावा इन्होंने राउंड 2 के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। राउंड 2 जल्दी आपका स्टार्ट हो रहा है, तो जो बच्चे फ्लोट करेंगे वो सारे बच्चे बाय डिफॉल्ट राउंड 2 के अंदर अलाउ रहेंगे। और राउंड 2 में नया रजिस्ट्रेशन भी होता है आईपी के अंदर, है ना। तो राउंड 2 में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। अगर आप कट ऑफ ट्रेंड, क्या कट ऑफ ट्रेंड रहा है ना, तो ये यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेन कैंपस, है ना, ये डेटा साइंस आप देखोगे 35,000 रैंक तक होम स्टेट वाले बच्चों को मिली हुई है। एंड एआई जो है 34,000, 38,000 जो है आपका अदर जो ब्रांचेस हैं वो। एंड उसके बाद आप देखोगे ईसी 58,000 रैंक तक चली गई है, ठीक है। इसके नीचे आज दूसरा जो गवर्नमेंट कॉलेज है इनका यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, यूएसएआर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होम स्टेट और आउटसाइड दोनों के लिए हमने दिया हुआ है कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस। यहाँ पे एचएस का मतलब होम स्टेट होता है, ईडब्ल्यूएस आउटसाइड होता है, ओबीसी होम स्टेट होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही सिर्फ आप जो है ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कोटा आईपी के अंदर लग रहा होता है। इसके अलावा प्राइवेट में वो नहीं लग रहा होता है। एससी होम स्टेट है, एससी आउटसाइड है, ठीक है, एसटी होम स्टेट है, एसटी आउटसाइड है। एंड यहाँ पे हैंडीकैप्ड होम स्टेट है। यहाँ पे देखो 6,54,000 पे और आउटसाइड के लिए 3 लाख रैंक तक गया हुआ है ना। यहाँ पे डिफेंस है और डिफेंस के अलग अलग प्रायोरिटी के हिसाब से हमने कट ऑफ रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी कट ऑफ ट्रेंड को डिस्कस करने के लिए ही हमने बनाया है। और यहाँ पे आप एक गजब का स्टार्ट देखोगे यार। पहले यूएसएआर के कट ऑफ को देख लेते हैं। यूएसएआर के बाद जो अगला ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है यूएससीटी, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। ये बहुत ऊपर नहीं गई है। आप देखोगे कि दिल्ली के लिए 2,24,000 रैंक पे जाके बंद हो गया है इनका केमिकल एनर्जी, और उल्टा घट के 2,19,000 पे बंद हुआ है। तो एक गजब का शॉकिंग स्टार्ट्स है ना। इनका एक नया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है जो कि मात्र 3,11,000 तक गई हुई है। ये पहली बार इस साल से ही इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लेके आ रहा है।
अब बात कर लेते हैं महाराजा अग्रसेन MAIT टॉप प्राइवेट कॉलेज, है ना। महाराजा अग्रसेन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 1, कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 2, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, CSE AIML, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक का कट ऑफ आप यहाँ देख सकते हो। होम स्टेट पे जो IT है 1,07,000 रैंक तक चली गई है ना, और CSE 71,000 पे रहा है। वही आउटसाइड वाले बच्चों के लिए मात्र 55,000 रैंक पे जाके जो है महाराजा अग्रसेन की इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है वो क्लोज हो चुकी है। ठीक है, तो इतना ही गया है राउंड 1 में। इसके अलावा कैटेगरी देखो आप, यहाँ पे कोई भी कैटेगरी EWS वगैरह आपको नहीं दिख रहा होगा, ना OBC दिख रहा होगा, तो ये कैटेगरी जो है यहाँ पे नहीं लगते हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स महाराजा अग्रसेन की काफ़ी डिमांडिंग रही है, अभी मैं डिफ्लेक्शन भी दिखाऊंगा। मात्र 1,12,000 रैंक पे आप देखोगे कि IT 1,07,000 रैंक पे बंद हुई है, और सिर्फ 4,000 के डिफरेंस में EC कंप्लीटली पैड हो चुकी है। तो इतना डैट मच डिमांडिंग महाराजा अग्रसेन रहा है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो 55,000 रैंक पे जस्ट लोगों ने IT से ज़्यादा प्रेफर किया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को महाराजा अग्रसेन के, है ना। ये आउटसाइड में आपको दिख रहा है ये स्टैट्स 5554 पे गया हुआ है, यहाँ पे 55462 पे ही जाके जो है बंद हो गया। हालांकि ओपन जो है वो काफ़ी ऊपर से हुआ है। अब बात कर लेते हैं दूसरे प्राइवेट कॉलेज की, जो कि टॉप प्राइवेट कॉलेज है महाराजा सूरजमल, है ना। अब महाराजा अग्रसेन की इलेक्ट्रिकल भी देखोगे तो बहुत ऊपर जाके 1,48,000 रैंक पे जाके जो है कंप्लीटली बंद हो चुका है। आउटसाइड के लिए 63,000 रैंक तक जस्ट गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी भैया 2 लाख को टच नहीं कर पाई है। महाराजा अग्रसेन की मैकेनिकल 1,77,000 रैंक पे जाके जो है कंप्लीटली बंद हो गई है। आउटसाइड के लिए 75,000 रैंक तक ये चला है। अब बात कर लेते हैं महाराजा सूरजमल की, सेकंड नंबर का टॉप प्राइवेट कॉलेज IP के अंदर। ऑलमोस्ट महाराजा अग्रसेन के मैं बराबर मानता हूँ, काफ़ी अच्छे लोकेशन पे जनकपुरी में स्टैब्लिश्ड है। कट ऑफ ट्रेंड के ऊपर बात करोगे तो CSE शिफ्ट 1, CSE शिफ्ट 2, IT और IT शिफ्ट 2 यही सब ब्रांचेस हैं। इसके अंदर ब्रांचेस बड़े भी नहीं हैं। लास्ट जो अलॉटमेंट आया है वो 1,21,000 तक शिफ्ट 2 रहा है इनका, और आउटसाइड के लिए मात्र 60,000 रैंक पे जो है ये कंप्लीटली बंद हो गई है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर आप महाराजा अग्रसेन को देखते हो तो लास्ट 1,53,000 तक चला गया है। ठीक है, एंड आउटसाइड के लिए 66,000 रैंक तक अभी क्लोज है, 66,956 पे ही रहा है आउटसाइड के लिए। इलेक्ट्रिकल भी आप देखोगे कि बहुत ऊपर तक नहीं गया है, 1,70,000 तक जाके महाराजा सूरजमल की इलेक्ट्रिकल जो है कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। आउटसाइड के लिए 69,985 पे रहा है। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर के इंस्टीट्यूट भारतीय विद्यापीठ की, है ना। टॉप कॉलेज के अंदर ये भी आता है। यहाँ पे अलग अलग कट ऑफ है, यहाँ पे आप सारे कट ऑफ को देख सकते हो। कट ऑफ भी अब पब्लिश कर दिया है। मैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन ही बताऊँगा। तो भारतीय विद्यापीठ का ये कट ऑफ ट्रेंड रहा है कि इसकी जो ब्रांच आई थी कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम 1,64,000 तक रहा है, और इनकी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 1,67,000 तक लास्ट चला गया है। आउटसाइड के लिए 74,000 पे ये बंद हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की बात करोगे आप तो यहाँ पे 2 लाख तक एडमिशन हुए हैं, और इलेक्ट्रिकल 2,13,000 रैंक तक जो है वो आपको कट ऑफ के अंदर दिख रहा है। ये होम स्टेट है, ये आउटसाइड है, और यहाँ पे SC ST और बाकी कैटेगरी वाले बच्चे जो है अपने कट ऑफ को देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भगवान परशुराम, नंबर 4 का इंस्टीट्यूट भगवान परशुराम भारतीय विद्यापीठ। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे लोकेशन पे है। कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लास्ट एडमिशन 1,75,000 रैंक तक हुआ है दिल्ली होम स्टेट पे। आउटसाइड पे मात्र 73,000 पे जाके बंद हो गया है। इलेक्ट्रिकल की बात करोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी 2 लाख पे जाके क्लोज हो गया है। इलेक्ट्रिकल 2,21,000 तक गया। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बाद बच्चों ने इलेक्ट्रिकल को भी BPIT में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, और 2,21,000 रैंक तक इलेक्ट्रिकल को भी ऑप्ट किया है। उसके नीचे फिर आपका स्टार्ट हो जाता है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ वेब्स। तो यहाँ पे भी आप CSE कोर 1,91,000 पे गया है। तो वेब्स की CSE कोर को छोड़ के लोगों ने जो है इलेक्ट्रिकल को, इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑप्ट किया है BPIT और भारतीय विद्यापीठ में। वो भी कट ऑफ ट्रेंड में साफ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, विप्स है, विप्स भी काफ़ी टॉप नॉच कॉलेज है। तो विप्स का ये कट ऑफ ट्रेंड रहा है। अगर हम सबसे लोअर ब्रांच की बात करें इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो 2,83,000 रैंक तक बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल गया है ना। यहाँ विप्स इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI की बात करोगे तो 3 लाख रैंक तक विप्स के अंदर जो है एडमिशन मिला है। 3,32,69 तक जाके एडमिशन मिला हुआ है। AIML 2,39,000 पे विप्स के अंदर जो है कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है। अगला जो कॉलेज है डेट इज़ गुरु तेग बहादुर, एंड ये आप गुरु तेग बहादुर का दोनों का कट ऑफ देख सकते हो। होम स्टेट और आउटसाइड के लिए सिख माइनॉरिटी थोड़ा सा ऊपर रहा है ना। अवेयरनेस लोगों में थोड़ा सा कम है। इनका दूसरा कैंपस जो है उसमें कोई भी सिख माइनॉरिटी कोटा नहीं लगता। देन उसके ऊपर अखिलेश दास का आया है, और अखिलेश दास में भी आप कट ऑफ ट्रेंड यहाँ से आप देख सकते हो।
ये अखिलेश दास का कट ऑफ ट्रेंड है। अब नोटिस करने वाली चीज़ यहाँ पे ये है यार कि अखिलेश दास में अगर हम लोग देखें नीचे में, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन को देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ नए कॉलेज थे जैसे MBS का, तो MBS का जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी एक्सटेंडेड देखने को मिला है कि 3,59,000 पे जाके जो है ये दिल्ली होम स्टेट के लिए और आउटसाइड के लिए 1.5 लाख पे जाके कम्प्लीटली बंद हो चुका है। MBS के बाद फेयरफील्ड है और ये HMR हैं, ये बाकी के जो IP कॉलेजेस हैं उनका ये कट ऑफ ट्रेंड रहा है। अब कट ऑफ ट्रेंड को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि भैया किस तरीके से कैसे स्टार्ट्स आपको देखने को। अब ये डेटा यार काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। मेन मेरा ऑब्जेक्टिव वो कट ऑफ पढ़ना नहीं था, वो बस मैंने आपको दिखा दिया है। ये एक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता के सिविल इंजीनियरिंग के लिए। भैया दिल्ली कोटे में 3,72,000 रैंक के ऊपर अखिलेश दास के सिविल हिला ही नहीं, लास्ट बंद हो गया है राउंड 1 के अंदर। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो लोगों ने अच्छा खासा इसको चूज़ किया है। 31,000 जाके नेगेटिव शिफ्ट में ये बंद हुआ है ना। USCT जो आपका द्वारका कैंपस है, एनर्जी है ना, इनकी एक ब्रांच है। 2,45,000 पे लास्ट ईयर चला गया था, इस साल 2,19,000 पे रह गया। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये कि कोर ब्रांचेस भी IP यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग देखी जा रही है इस साल, जो कि पहले 4 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भैया इतना ज़्यादा डिमांड अखिलेश दास की सिविल की आ गई कि पहले ही राउंड में सीधा 30,000 का डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। फिर महाराजा अग्रसेन में भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को देखोगे तो VLSI डिज़ाइन वाली जो ब्रांच है यहाँ पे 24,000 का डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिख रहा है। 2025 में महाराजा अग्रसेन 1,52,000 पे जाके पहले ही राउंड में मिल गई थी, इस साल घट के 1,28,000 पे जाके कंप्लीटली बंद हो गई। इट मीन्स कि इवन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने BPIT और भारतीय विद्यापीठ के कंप्यूटर साइंस के कंपैरिजन में महाराजा अग्रसेन की इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI को चूज़ किया है। वो कट ऑफ में क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है। एंड अब बात कर लेते हैं भैया यहाँ पे MSIT की। तो यहाँ पे भी आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अच्छा खासा डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। सब में बड़े शिफ्ट हैं। 1,59,000 पे गया था इस साल, मात्र 1,42,000 में बंद हो गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखते हो BPIT में, तो BPIT में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2,38,000 पे लास्ट ईयर गया था, इस साल मात्र 2,21,000 पे बंद हो गया। तो देखने का मतलब ये है कि BPIT में भी इलेक्ट्रिकल को, मैकेनिकल को, महाराजा अग्रसेन में मैकेनिकल को भी लोगों ने खूब प्रायोरिटाइज किया है एज कम्पेयर टू जो लोअर कॉलेजेस हैं IP के, उनको छोड़ के इन्होंने टॉप ब्रांड को ही प्रेफरेंस यहाँ पे दी है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो अखिलेश दास की मैकेनिकल 3,29,000 पे लास्ट ईयर चला गया था, इस साल अखिलेश दास सिर्फ 3,21,000 पे जाके बंद हो गया। इट मीन्स कि अखिलेश दास की मैकेनिकल भी जो लोअर कॉलेजेस हैं, CSE जो ऑफर कर रहे हैं IP यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत सारे कॉलेज का मैं नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली, उससे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग लोगों ने अखिलेश दास के मैकेनिकल को रखा है। इनफैक्ट अखिलेश दास की सिविल भी उतनी ही ज़्यादा डिमांडिंग रही है जो हमने ऊपर बात की थी। अच्छा, CSE भी अखिलेश दास में देखोगे कट ऑफ में डिफ्लेक्शन आया है। लास्ट ईयर 2,21,000 तक गया था, इस साल 2,16,000 पे ही बंद हो गया है। राउंड 1 के बाद ही मैक्सिमम सीट्स IP यूनिवर्सिटी की फिल हो जाती हैं। हालांकि इसमें अपग्रेडेशंस आपके होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे रीज़न की बात कर लेते हैं कि क्यों कोर ब्रांचेस को बच्चों ने भर भर के प्रेफर किया है। आउटसाइड में भी आप कट ऑफ को ट्रेंड को देख सकते हो कि आउटसाइड कैटेगरी में भी आपको देखने को मिलेगा कि मैकेनिकल महाराजा अग्रसेन की लास्ट ईयर 80,000 पे मिली थी, इस साल मात्र 75,000 रैंक पे। इस बच्चे को 75,000 रैंक पे भैया तमाम तरह की चीज़ें मिल रही हैं, फिर भी उसने महाराजा अग्रसेन की मैकेनिकल को यहाँ पे प्रेफरेंस में फिल किया है। इट मीन्स कि ब्रांड को लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और वो हमें क्लियरली कट ऑफ एनालिसिस में इस साल दिख भी रहा है। तो यार क्यों IP कॉलेज इतने ज़्यादा डिमांडिंग रहे हैं? दिल्ली वालों के लिए तो है ही है, क्योंकि दिल्ली में भैया आउटसाइड दिल्ली वालों के बीच में भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहा है। तो एक बार कट ऑफ ट्रेंड के अलावा एक एनालिसिस पे ही बात कर लेते हैं, जो कि समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो। अखिलेश दास गुप्ता IP का एक टॉप कॉलेज अगर हम यहाँ पे देखें तो भैया ये सारे जो है इनके ब्रांचेस हैं। AI है, सिविल है, कंप्यूटर भी है, मैकेनिकल भी है, और सारा मैंने इनटेक भी दिया हुआ कितना है। अच्छा, टोटल फीस स्ट्रक्चर कितना है अखिलेश का? फर्स्ट ईयर में 1,60,000, फिर 1,47,000, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में 1,37,000 एंड लास्ट ईयर में मात्र 1,24,000 ही आपसे लेंगे। BBD ग्रुप का कॉलेज है, बाबू बनारसी दास, बहुत फेमस ग्रुप है ना, अगर आपने नहीं सुना है तो। टोटल बजट मात्र 10 लाख रुपए का है, हॉस्टल जोड़ के मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड इनका अभी NIRF का प्लेसमेंट स्टैट्स आया है, ये PDF है भैया, NIRF का ऑफिशियल है।
खोलोगे तो खुल जाएगा, है ना। ये निफ्ट के डेटा से आपको देखने को मिलेगा, ये देख लीजिए, ठीक है, ये प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ आपको। 7,50,000 रुपए का मीडियन पैकेज आपको देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई लोगों ने इसको अच्छा खासा डिमांड। तो टोटल जो प्लेसमेंट रहा है वो 7,50,000 का रहा है। अच्छा, रिकवरी की बात करें कि 10 लाख रुपए अगर हमें रिकवर करने हो तभी तो हमें ROI पता चलेगा। 1 साल 3 महीने के अंदर, मतलब 1 साल ही बच्चा अगर काम कर लेगा तो वो रिकवर कर लेगा। तो इट मीन्स दैट्स वाई इतना ज़्यादा डिमांड रहा है इनके लोअर ब्रांचेस को भी। आप देखोगे कि सिविल भी फिल की गई है चॉइस फिलिंग में, और भर के की गई है, और लास्ट ईयर से कट ऑफ भी आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे ऊपर साइड में। इसके अलावा भी अगर आप बाकी कॉलेज को भी कंपेयर करोगे तो महाराजा सूरजमल भी इसी लीग का कॉलेज है। काफ़ी कम सीट्स इनटेक के साथ है, टोटल 600 सीट्स ही हैं टोटल की बात करोगे तो। फीस इनकी भी बहुत कम है, 1,59,000 फर्स्ट ईयर की, फिर 1,47,000, फिर 1,47,000 और फिर 1,47,200, ठीक है। टोटल बजट का एकेडमिक फी 6 लाख रुपए का है। हॉस्टल बहुत कम है महाराजा सूरजमल में, टोटल हॉस्टल का खर्चा अगर आप जोड़ोगे तो 2,54,000, 3,14,000 सिंगल ऑक्यूपेंसी में मिल जाता है, क्योंकि ट्रस्ट का कॉलेज है। महाराजा सूरजमल एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है और उसी का कॉलेज है, तो ये लोग हॉस्टल काफ़ी कम में आपको प्रोवाइड करते हैं। टोटल खर्चा भी जोड़ोगे तो भैया हॉस्टल वगैरह सब जोड़ के 4 साल का खर्चा इतना बढ़ रहा है, 8.5 लाख के आसपास जा रहा है, और 6 लाख रुपए का मीडियन पैकेज आपका सूरजमल में देखने को मिल रही है, और 1 साल के अंदर आप इसको रिकवर कर लोगे। तो ये ROI है, ये